ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम समाज के खिलाफ लाखों आदिवासी उतरे सड़कों पर। बोले इन्हें किसी भी हालत में नहीं रहने देंगे अपने देश में। धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज का गुस्सा पहुंचा 7वें आसमान पर। इस बार आर या पार हो जाएगा आदिवासी समाज। भारत के 5 राज्यों में आई ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम धर्म के खिलाफ आंधी। अपनी जान बचाकर भाग रही है ईसाई मिशनरी। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत समेत पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही था। तुर्की से लेकर रूस तक खुदाई में मिली प्राचीन वैदिक सिटी इस बात का सबूत है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि जिस ईसाई धर्म का जन्म यूरोप में हुआ वो भारत में इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा हमारा नहीं बल्कि उन करोड़ों आदिवासी लोगों का है जो मूल रूप से भारत देश के ही निवासी हैं और जिनकी जड़ें कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब कुछ ही दशकों के अंदर आदिवासी लोगों में ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद इस कदर बढ़ी है जिसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता। ईसाई मिशनरी और इस्लाम धर्म के प्रचारक इन भोले भाले आदिवासी लोगों को पैसे का लालच देकर और झूठे सपने दिखाकर अपने धर्म में तब्दील कर रहे हैं। और सबसे हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि ईसाई और मुस्लिम बन जाने के बाद भी इन लोगों को आदिवासी होने का आरक्षण सरकार से चाहिए होता है। और इसी चीज को लेकर दोस्तों अब भारत के राज्यों में करोड़ों आदिवासी लोगों ने इन ईसाई मिशनरीज और इस्लाम धर्म के प्रचारकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब ये लोग ईसाई मिशनरी और इस्लाम धर्म के प्रचारकों को अपने इलाके में घुसने तक नहीं देते और अगर वो गलती से इनके इलाके में आ भी जाते हैं तो ये लोग जूते और चप्पलों से इन लोगों का स्वागत करते हैं। लेकिन अब यही बात इन मिशनरीज को हजम नहीं हो रही है और अब ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और आदिवासी और इन मजहबी प्रचारकों में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, वही छत्तीसगढ़ जहां ईसाई धर्मांतरण का खेल कई सालों से जारी है। लेकिन दोस्तों, अब ईसाई धर्मांतरण के खिलाफ में आदिवासी गुस्से से उबल रहे हैं और आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिसका एक मामला कुछ समय पहले नारायणपुर जिले के एड़का गांव का था जहां धर्मांतरित ईसाइयों पर जनजातीय समाज के लोगों पर हमला तक कर दिया था। और जिसका एक मामला कुछ समय पहले नारायणपुर जिले के एड़का गांव का था जहां धर्मांतरित ईसाइयों पर जनजातीय समाज के लोगों ने हमला तक कर दिया था। जिसके बाद आदिवासी लोगों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र भी लिखा था। इस पत्र में आदिवासी लोगों ने चौंकाने वाली कई बातें बताई थी कि आदिवासी लोगों ने बताया कि एड़का पंचायत के गोर्रा ग्राम में नए नए धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा जनजातीय समाज के लोगों पर लाठी डंडों और रॉड के साथ साथ धारदार हथियारों से हमला किया गया। और इन लोगों ने यह भी बताया कि ईसाई पादरी हमलावर भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वही ईसाई पादरी जो लोगों की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। वहीं दोस्तों, उस वक्त गांव में दंगे जैसा माहौल बन गया था और खबर तो यह भी आई थी कि बाहर से करीब 700-800 ईसाइयों की भीड़ को बुलाया गया था और नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार को भी चोटें आई थी। इससे दोस्तों आप हिसाब लगा सकते हैं कि कैसे ये ईसाई मिशनरीज आदिवासी लोगों को जबरदस्ती अपने धर्म में तब्दील करते हैं और उनका विरोध करने पर मारपीट तक करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आदिवासी समाज जान गया है कि उनकी जड़ें भी कहीं न कहीं सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि अब भारत के 5 राज्यों में आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है।